तो मैं आपसे वो कह रहा था ना, जो भाषा बदली है, शेर जो वो लोकतंत्र की बात कर रहा है, पहले तो जो है शेर खाने का काम करता था, अब लोकतंत्र की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है। तो ये इस आंदोलन का ही तप है, बल है, जिसपे चर्चा हो रही है। ये महसूस हो रहा है कि अब ज्यादा दिन तक जाति के आधार पर शोषण और जाति के आधार पर जो ताकत अर्जित की है वो जाति चलने वाली नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही। वरना संघ का एजेंडा आप जानते हैं कि वो भारत में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, जो हम होने नहीं देंगे। आजाद समाज पार्टी भारत का संविधान सेकुलर है और संविधान के अकॉर्डिंग सबको चुनाव लड़ने का और समर्थन करने का अधिकार है। हमारी संगठन अगर कुछ बात तय करेगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, और अगर स्वतः लड़ेगा तो भी उसका स्वागत करेंगे। आपकी क्या राय है? आपकी क्या ये है कि आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ, आजाद समाज पार्टी के लिए काम करूँ। धन्यवाद। फुले जी के मानने वाले लोगों को अपने हिस्से में राजनीतिक शक्ति लेनी पड़ेगी, तभी जाके माँ सावित्रीबाई फुले के जो जहाँ उन्होंने शिक्षण शुरू किया था, पढ़ाने का काम शुरू किया था, उनको सम्मान मिल पाएगा। जिस समाज के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती उसको अपमान सहना पड़ता, चाहे उसकी संख्या कितनी क्यों। अभी मुंबई अंधेरे में जो इलेक्शन हो रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस इकट्ठा थे और आज देख रहे हैं कि भाजपा के साथ सरकार बनाए। मैं तो भाजपा की सहयोगी सरकारों को पहले भी देख चुका हूँ। इन सरकारों में हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है और इस अन्याय की वजह से हमारे लोग खड़े होने लगे। मैं न्याय नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ कि अब हमारे लोग इनसे सावधान रहें, इनके झूठे राष्ट्रवाद से, झूठे हिंदुत्व से सावधान रह के अपने महापुरुषों के सपने पे वो पूरा करने के लिए काम करें। और कुछ सर, पुणे में सावित्रीबाई का जो जहाँ पर शिक्षा शुरू की थी उसके लीडर्स के जरिए कि वो उनके बीच में जाएं और अपनी बात रखें। 1 और 1 11 होते हैं, अगर वो मिलजुल के काम करेंगे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि वो डर के, जिस तरह दूसरी पार्टियां उनसे कहती है कि डर के वो हमें वोट करेंगे, ये सरकार आ जाएगी, वो उससे बढ़िया है कि वो हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ जुड़े। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वो हमारे साथ जुड़ के अपनी हिस्सेदारी लें, संगठन में भी, चुनाव में भी, और आगे बढ़े और अपने लोगों के हितों के लिए काम करें। कई सारी ऐसे संगठन हैं जिस पर पाबंदी डाल दी गई है सरकार की ओर से, उस पर क्या कहना है आप? अब जो सरकार, आप समझ रहे हैं किस तरह का व्यवहार कर रही है, तानाशाही का, तो मैं समझता हूँ ऐसे तो प्रतिबंध RSS पे भी लगा है 3 बार। तो प्रतिबंध लगाने से कोई आदमी अपराधी साबित नहीं हो जाता, कोई संगठन गलत साबित नहीं हो जाता। जब जांच होगी, जो सर्वोच्च न्यायपालिका का या जो न्यायपालिका का ऑर्डर होगा, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग गलत हैं और सत्ता में बैठ के गलत ईमानदार लोगों को जेल भेज रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, जबकि भाजपा के लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं, ये बुरा है। बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की तरफ देख रही हूँ। मैं ऐसी सभी नालायक सरकारों को ये कहता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पास सारे साधन है, फिर भी महंगाई बढ़ रही है। तो इसका कारण है कि केंद्र की जो सरकार है और उनके साथ जो मिलीजुली जहां सरकार है, वो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के चक्कर में गरीबों का खून सींच रही है। उनको जो है लूटने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, कच्चे तेल के दाम हुए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो कम नहीं हुए। कच्चे तेल के दाम कम हुए थे, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो झुके तो रहे और बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप कहाँ बड़े बड़े वादे करती थी बीजेपी कि गैस के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। आप देखिए, आसमान छू रही है। और बीजेपी वालों से कुछ कह दो तो देशद्रोही कहने लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ निकम्मी सरकारों की वजह से ही हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं। अब हमारे जैसे लोगों को एकजुट होकर ताकत बनाने की जरूरत है। मीडिया से भी मैं कहूंगा कि वो डरे ना, वो अपनी बात को दम से रखें। लोकतंत्र है, आप चौथी ताकत हो पूरा है, तो उनको किस तरह से हमें अब आगे यहाँ काम करना है। सरकार 2 साल से चुनाव को खींच रही है। अगर चुनाव ना खींची होती तो शायद एहसास हो जाता, शायद आपका वो सवाल जो है ना आप कर ही नहीं पाते कि आपको धरातल पे हमारा काम दिखाई देता। तो दहाड़ तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी दी है, और वकील होने के नाते मैं अपने कर्तव्य को, अपनी उसको क्या नाम, अपने अधिकारों को समझता हूँ और बोलता हूँ। और मैं समझता हूँ बोलना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर आप बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? हम जब तक नहीं बोले तब तक तो हम गुलाम बने रहे। आज इंसानों जैसा जीवन जो मिला है ये बोलने की वजह से मिला। हम अपनी लड़ाई लड़ना जान चुके हैं
और अब हम अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। देश में जिस तरह से महंगाई हो रही है, यार बहुजनों के हित की तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि उनकी अपनी पार्टी के जरिए ही उनकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। लोकतंत्र तो 70 से 72 साल से है, सरकारें बन रही है, तो क्या हमारी जिंदगी में उजाला हुआ? तो मैं समझता हूँ जिनको अभी इंसान नहीं समझा गया उनको खुद को अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब इनको मसीहा का इंतजार नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हम काबिलियत पैदा करें। देश भर में जो आप वो बच्चे पढ़ लिख के महाराष्ट्र के लिए योगदान दे, देश के लिए योगदान दे और दुनिया में महाराष्ट्र का नाम रोशन करे। और अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो आजकल बड़े पैमाने पर चल रहा है महाराष्ट्र में, उसकी बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मोहन भागवत जी बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट भी थोड़े से बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली में परिवर्तन। वो कह रहे हैं कि जाति खत्म कर देनी चाहिए, वर्ण खत्म कर देना चाहिए, शमशान नल एक होने चाहिए। तो मुझे लगता है देर से शायद एहसास हुआ। इतने लंबे समय तक जिन्होंने गैर बराबरी को सींचा हो, आज उनकी बातों में बदला बदला होकर इस बात को महसूस करा रहा है कि कोई और षड्यंत्र जो है इन वर्गों के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि अब पिछले 5 साल में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, उसके बाद आदिवासी हों, ओबीसी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे हैं। वो आंदोलन भी कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी में बौखलाहट। और ये जो आज जो प्यारी प्यारी बातें हो रही है, जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता है, मुझे लगता है ये उसी की देन है या उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म करने वाले लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि खत्म कर दी जाए? इनको कर देना चाहिए, इनके पास तो सरकार है। जब ये हिंदू एकता की बात करते हैं तो इनके पास तो केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, क्यों नहीं खत्म कर देते? जाति के आधार पर जो अन्याय सह रहे हैं इस देश में, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उन्होंने जो अन्याय सहा है, इसके बारे में बोलने से काम चल, धरातल पे काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की धरती है, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले की धरती है, और यहाँ स्कूल खोले उन्होंने, लेकिन पिछले कुछ ही समय 1600 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। और इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? ये आप और मैं जानते हैं कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग इन स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे। उनको बंद करके जो है ना, वो शिक्षा का रास्ता बंद किया जा रहा है। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। अगर शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे? हम पे तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, क्योंकि सरकार हमें लोन भी नहीं देती, हम पे रोजगार भी नहीं है, नौकरियां भी इतनी पर्याप्त नहीं है। तो हम शिक्षा के द्वारा पढ़ के छोटे मोटे बिजनेस करके, प्राइवेट काम करके आगे बढ़ रहे हैं। सरकार उसके रास्ते को बंद कर रही है, ये खतरनाक है। ये एक सोची समझी साजिश लगती है जिससे कि गरीब, शोषित वर्ग के बच्चे जो पढ़ ना पाए। आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता का दबाव है, लोग खड़े हो रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी, कमजोर लोग जो है अपनी ताकत का एहसास कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे, उनके सपनों पे आधारित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संघर्ष जारी है। कल मैं येवला आया था, उसी के बाद में औरंगाबाद आया, क्योंकि येवला वो धरती है। और 13 अक्टूबर 1935 के दिन उसी धरती पे, जहां हम जिसको मुक्ति भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और फिर आज के दिन 14 अक्टूबर को, वैसे वो तिथि विजयदशमी की, लेकिन आज के दिन तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पूरे देशवासियों को भी धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई, सब मीडिया बंधुओं को भी। और मेरा भी ये मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों पर चल के आने वाले समय में उनके अनुयायी, बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम लोग करोड़ों लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके इस देश को बौद्ध भारत बनाने के लिए, यानी कि मानवता का राज लाने के लिए काम करेंगे। ऐसा संकल्प भी कल हम लोगों ने वहां किया है। धन्यवाद। अपनी मेहनत करता है, बीज लगाता है, रुपाई करता है, खाद डालता है, उसमें 50% लग जाता है। तो 25% देने से अच्छा जो है सरकार को चाहिए कि उनको ज्यादा मुआवजा दे, जिससे कि उनकी जिंदगी, किसानों की जिंदगी में आसानी बने।
एक जो और बड़ा मामला है, महात्मा ज्योतिबा फूले आर्थिक महामंडल, इसके अनुसार जो लोन दिया गया है, अन्ना भाऊ साठे, SC/ST, संत रोहिदास, चर्मोद्योग, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल के जितने भी लाभकारी हैं, पहली बात तो क्योंकि कोरोना के बाद वैसे ही हालात खराब है, आर्थिक कमजोरी हो रही है, तो आम जो लोग किसी कारण से जो है वो अपना लोन नहीं चुका पाए, उनके कारण नया लोन मिलना बंद हो गया। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, सरकार तो अपने पूंजीपति मित्रों के इतने बड़े बड़े लोन माफ करती है, तो यहाँ के आम जो है लोग, उनका इतना ये जो लोन है उसको माफ करे, जिससे कि उनकी वो जो आज सुसाइड करने कगार पे चले गए, उनकी जिंदगी सेफ। ये जब जो टैक्स मुंबई में भी नहीं है, पुणे में भी नहीं है, नागपुर में भी नहीं है, वो टैक्स औरंगाबाद में हैवी टैक्स, और फिर पानी की कोई सुविधा नहीं। तो आम जनमानस का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस विषय पर सोचे। दूसरा, भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट हुआ था, खैरलांजी का जो प्रकरण है, उसमें जो आंदोलनरत साथी थे, आज तक भी उनके मुकदमे सरकार ने वापस नहीं लिए, जबकि महाराष्ट्र में जो मराठा क्रांति मोर्चा था आरक्षण के लिए, उनके मुकदमे सरकार ने वापस लिए। अच्छी बात है, कोई अपने हक के लिए बोलता है तो उस समय सरकार उसके आंदोलन को खराब करने के लिए तमाम तरह से प्रयास करती है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन सरकार को समय रहते हुए जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस ले लेना चाहिए। तो मेरी सरकार से मांग है कि भीमा कोरेगांव और खैरलांजी प्रकरण के मुकदमे वापस ले जाए। अभी तो सरकार विधायक तोड़ने में, विधायक जोड़ने में लगी हुई है, अभी तो सरकार अपने चुनाव चिन्ह के उसमें लगी, लेकिन याद रखे कि उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी सरकार के से ज्यादा जनता के प्रति भी है। महाराष्ट्र की जनता परेशान है, लंपी वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है। एक दिन में ये तो महाराष्ट्र का 6800 करीब गायों के साथ जो है उनकी जान जा रही है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया, कि बारिश के कारण किसानों की फसल जो है वो खराब हो गई है। 25% मुआवजा दे रही है सरकार, तो 50 कि आप यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पर पहुंचे और आप काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। देरी के लिए मुझे खेद है, लेकिन औरंगाबाद में अभी सड़कों पे पानी ज्यादा है, घरों में पानी कम आ रहा है। मैं जब कल रात औरंगाबाद आया तो मैं पूछ रहा था इनसे कि भाई सबसे ज्यादा परेशानी की समस्या क्या है औरंगाबाद में। जिस जिले में हम लोग हैं वहाँ जानना बहुत जरूरी है। तो पता लगा कि 5-6 दिन में एक बार पानी आता है। तो बारिश की वजह से सड़कों पे पानी तो है, लेकिन घरों में पानी नहीं, और किस समय पानी आता है ये भी नहीं पता। लेकिन टैक्स जो है पानी पे वो औरंगाबाद में सबसे ज्यादा है। तो सरकार टैक्स लेती है तो जनता को सुविधा क्यों नहीं देती?